हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक सी बात समझा देती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, वो या तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ये दो तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम इंटरनल अटैक करा दें। इंटरनल अटैक माने जो हमारा रिएक्शन है, रिएजेंट है, सबस्ट्रेट कह लो जैसे कि आप, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ही एटम की वजह से ग्राउंड स्टेट में होते हुए वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर दे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे। ये एक तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का। और अगर इस तरीके से एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो परमानेंट पोलराइजेशन के स्टेज पर आ जाता है और परमानेंट इफ़ेक्ट दिखाता है। इस परमानेंट इफ़ेक्ट में हम दो इफ़ेक्ट को इंक्लूड करते हैं। पहला है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट और दूसरा है रिजोनेंस इफ़ेक्ट। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जब हम कोई एक्सटर्नल अटैक कराते हैं, एक्सटर्नल रिएजेंट लाते हैं जो हमारे सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पे आके अटैक करता है, तो वहाँ पे एक टेम्परेरी पोलराइजेशन क्रिएट होता है, टेम्परेरी इफ़ेक्ट रहता है। अगर हम रिएजेंट हटा दें तो वो इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और ऐसे इफ़ेक्ट में हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफ़ेक्ट। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के साथ, जो कि एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। When a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the more electronegative atom of the bond. तो ये कह रहा है कि जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो दो एटम के बीच में फॉर्म होता है, और उन दो एटम्स जिनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, उसी तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। यानी कि लोन पेयर के लिए अट्रैक्शन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो उस तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जिस एटम की, और उसी एटम की तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कैसी होगी, शिफ्टेड होगी। यानी कि सच अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी results in a polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effects in organic compounds. अब अगर ऐसा कोई शिफ्ट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, तो इसकी वजह से हमारा कैसा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड पोलैरिटी है यानी कि बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आ जाना कोवैलेंट बॉन्ड में, ये क्या करता है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की ओर हमें लेकर जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सबसे पहले हम क्लोरोइथेन कंसिडर करते हैं। क्लोरोइथेन का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाई तो है, हाँ ये देखो क्लोरोइथेन, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है इथेन के इथाइन से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोइथेन। इसमें सी सी एल बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। CCl यानी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एटम है हमारे पास वो कार्बन है और क्लोरीन है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा, राइट। और अगर हम देखें CH3 और CH2 में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों के ही प्रिंसिपल एटम हमारे पास कार्बन है और दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो यहाँ पे जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा वो CH3Cl में क्रिएट होगा। CH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्टेड होगी, तो क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यही बात इसमें बताई गई है। It is polarized in such a way that the carbon 1 gains some positive charge
and the chlorine gains some negative charge. The fractional electronic charges on the two atoms in a polar covalent bond are denoted by the symbol delta. ये symbol देख लो, इसे बोलते हैं डेल्टा. और ये symbol हम तब यूज़ करते हैं जब किसी कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम वहाँ पर डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं. और शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम एक एरो से शो करते हैं जो पॉजिटिव डेल्टा से नेगेटिव डेल्टा की ओर इशारा करता है. इन टर्न कार्बन वन ये है हमारा, विच हैज़ डेवलप्ड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, draws some electron density towards it from the adjacent carbon-carbon bond. Consequently, some positive charge develops on carbon 2. Okay. Also, where double delta positive symbolizes relatively smaller positive charge as compared to carbon 1. In other words, the polar CCl bond includes polarity in the adjacent bonds. तो इसके कहने का ये मतलब है कि जब यहाँ पर पोलर बॉन्ड क्रिएट हो गया है पहले कार्बन के तरफ, तो जो पहला कार्बन है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा. ओके. तो इस वजह से ये CH3 में जो कि सेकेंड कार्बन है, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज CH2 पे डेवलप हुए पॉजिटिव चार्ज से कम होगा. तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड होता है वो पूरे एडजेसेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी को इंड्यूस कर देता है. इस तरह के पोलराइजेशन को, जो कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो पोलराइजेशन जो हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, that is caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect. So this is the most important part guys. Inductive effect क्या होता है? जब पोलराइजेशन हो जा रहा है सिग्मा बॉन्ड का, और ये पोलराइजेशन का करता धरता कौन है? उसके बगल वाला पोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड. तो जो अपने बगल वाले एटम के सिग्मा बॉन्ड की वजह से पोलराइज हुआ है, वो एटम को हम बोलेंगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है. तो जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट. तो अभी हमने देखी इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन. इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको सिंपल शब्द में समझाती हूँ. जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्रिएट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. अब ये कार्बन का एटम दूसरे मिथाइल एटम से जुड़ा हुआ है, मिथाइल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है. तो अब क्या होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये भी ये कैसे बिहेव करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल. और ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर शिफ्ट करेगा थ्रू CH3. तो CH3 पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पर क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा तो ये शिफ्ट कर नहीं पाएगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी ऊपर आई हुई पार्शियल जो चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो CH2 पर आए हुए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से तो कम ही होगा, पर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन तो इसका भी हो गया. तो ये हम कहेंगे कि ये CH3 क्या कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है. यही इसमें दे रखा है कि जब किसी भी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा हो, इस वजह से क्योंकि उसके एडजेसेंट, उसके बगल वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है वो भी, और उसका पोलराइजेशन हुआ है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम एंड द एटम टू विच इट इज़ जॉइंड, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट शो किया जा रहा है. अब ये जो इफेक्ट है ये सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स, मतलब आगे आने वाले बॉन्ड्स तक पूरा पास किया जाता है. लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे इंटरवेनिंग, यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं हमारे, वैसे वैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम होता जाता है.
और ये तीसरे बॉन्ड के बाद तक तो इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल गायब ही हो जाता है। मतलब जो भी एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसके बगल के 3 बॉन्ड तक मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। पहले बॉन्ड में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा, मतलब पहले एटम में, उसके सेकेंड नंबर के एटम में थोड़ा कम होगा, तीसरे नंबर के एटम में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वैनिश हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन से उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की या इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और वो इलेक्ट्रॉन खींचता है या देता है तो किसे देता है, जिस भी कार्बन आइटम से वो अटैच है उसे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? इंडक्टिव इफेक्ट is related to the ability of the substituent to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom। यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा क्या शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि या तो वो अपने से जुड़े हुए अटैच्ड कार्बन एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, या इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास से विथड्रॉ करेगा। और इसी एबिलिटी के बेसिस पे सब्स्टिट्यूएंट को हम या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन रिलेशन टू हाइड्रोजन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। हैलोजन हो गए, हैलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे, और बहुत से अदर ग्रुप्स जैसे कि नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप, साइनो CN ग्रुप, कार्बोक्सिल COOH, ईस्टर COOR, एरलॉक्सी, ये सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। यानी कि जिस कार्बन से ये अटैच होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करने का मतलब उस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं और खुद पे ये नेगेटिव चार्ज ला देते हैं। और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स। और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप्स जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं, वो पार्शियल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमारे कौन से होते हैं, इथाइल, मिथाइल, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। वेयर एज हैलोजेंस नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, ईस्टर, एरलॉक्सी, ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक